हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। कल हमने वीडियो में पढ़ा था जनजातीय लोक नृत्य, जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया था हमने गुर्जर जाति के नृत्य। आज हम शुरू करते हैं बंजारा जनजाति के नृत्य से शुरू करते हैं। ये छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं। बंजारा जनजाति के नृत्य, तो इनका प्रसिद्ध नृत्य है मछली नृत्य। यह नृत्य नाटिका व धार्मिक नृत्य है और पूर्णिमा की रात को शुरू होने वाला नृत्य जो हर्षोल्लास से पूर्ण वातावरण में शुरू होकर करुणापूर्ण वातावरण में समाप्त हो जाता है। बाड़मेर से इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बंजारा जाति का जो मछली नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन से क्षेत्र में फेमस है? बाड़मेर के क्षेत्र में। मीणा जनजाति का लांगोरिया नृत्य है। यह मीणा जनजाति द्वारा कैला देवी के मेलों में उनकी आराधना में किया जाता है। इस नृत्य में लांगोरिया गीत भी गाए जाते हैं। इस नृत्य में मुख्य रूप से तासे, नगाड़े और बिनतारा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लांगोरिया शब्द हनुमान जी के लिए प्रयुक्त होता है। नट जाति के नृत्य हैं कठपुतली। नट अपने हाथों में डोरियों का गुच्छा थामकर लोक गीतों पर कठपुतलियों द्वारा नृत्य करवाता है। और मोर या शारीरिक नृत्य, दूसरा है मोर या शारीरिक नृत्य। यह नृत्य नट जाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नट अपनी शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए यह नृत्य मंद मंद गति से रस्सी के ऊपर किया जाता है। जो रस्सी के ऊपर चलने वाला नृत्य किया जाता है, नट जाति के द्वारा किया जाता है, इसको मोर नृत्य कहते हैं। अगला जनजाति है माली जनजाति का चरवा नृत्य। चरवा नृत्य किस जनजाति का है? माली जनजाति के द्वारा किया जाता है। और माली जनजाति में संतान होने पर चरवा या कांसे का घड़ा होता है, जिसमें दीपक रखकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चरवा नृत्य किसकी महिलाओं के द्वारा? माली जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य है डामोर जनजाति के नृत्य है भरतीय नृत्य और पर्णीय नृत्य है। भरतीय नृत्य क्या मृत्यु के अवसर पर किया जाता है डामोर जनजाति के द्वारा, और पर्णीय नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, पर्णीय नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। विभिन्न जातियों के नृत्य, भीलों के नृत्य गैर, गवरी या राई, नेजा, हाथीमना, युद्ध, हिचकी, घूमरा और लाठी, रमणी तथा बैरीहाल नृत्य। ये तो भीलों के नृत्य जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। और गरासियों के नृत्य कौन हुआ है? वालर, गरवा, गोर, लूर, कूद, मादल, मोरिया, जवारा, रायण, हिचकी, द्विचक्री तथा घूमरा नृत्य ये किसके हैं? गरासियों के नृत्य हैं। और कतौड़ी जनजाति का नृत्य होली व मावलिया नृत्य हैं। और सहरिया जनजाति के शिकारी, लहंगी, इंद्रपरी, बिछुआ, झेला और सांग नृत्य हैं। मेर जाति के नृत्य है रणबजा, रतबई और खारी नृत्य है। कालबेलियों के नृत्य है इंडोनी, संकरिया, पणिहारी और बागड़िया नृत्य है। कंजर जनजाति के लोक नृत्य चक्री, धाकड़ व फुंदी नृत्य है। माली जनजाति का नृत्य चरवा नृत्य है। भांड जाति का नृत्य नकल नृत्य है। और नट जाति के कठपुतली तथा मोर नृत्य है। मोर नृत्य क्या होता है? जो अभी हमने पढ़ा है, रस्सी के ऊपर मंद मंद धीमी गति से चला जाता है। और मीणा जाति के नृत्य है लांगोरिया नृत्य, जो कि कैला देवी के मेले में के दौरान किया जाता है। और लांगोरिया हनुमान जी के रूप में, और वहाँ लांगोरिया गीत भी गाए जाते हैं। बंजारा जाति के नृत्य है मछली नृत्य है। और गुर्जर जाति के नृत्य है चरी तथा झूमर नृत्य है। अब पढ़ेंगे व्यावसायिक लोक नृत्य। व्यावसायिक पेशेवर जातियों के द्वारा जीविकोपार्जन हेतु किया जाने वाला नृत्य है और व्यावसायिक नृत्य कहलाते हैं। इन कुछ प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य निम्नलिखित हैं। ये मतलब अपनी जीवन याचिका को चलाने के लिए नृत्य किए जाते हैं, यानी व्यावसायिक लोक नृत्य पेशेवर जातियों के द्वारा किए जाते हैं। और पहला है भवाई नृत्य। ये उदयपुर संभाग का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है, जो यहाँ रहने वाली भवाई जाति के स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य क्या है? उदयपुर संभाग में सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है। और यहाँ भवाई नृत्य जो स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? नृत्य शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार व लयकारी की विविधता है। इनके नृत्य और वादन में शास्त्रीय कला की झलक मिलती है। और यह मेवाड़ क्षेत्र की भवाई जाति द्वारा सिर पर बहुत से घड़े रख कर किया जाने वाला नृत्य, मूलतः पुरुषों का नृत्य, लेकिन आजकल महिला भी इस नृत्य को करती है। इस नृत्य में नृत्य करते हुए
पगड़ियों को हवा में फैलाकर कमल का फूल बनाना, सिर पर अनेक मटके रखकर तेज तलवार की धार पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य, बोतल, गिलास व थाली के किनारों पर पैर की उंगलियों से नृत्य करना आदि इसके विविध रूप है। भवाई नृत्य के रूप कौन कौन से? एक तो जैसे सिर पर बहुत सारे मटके रखकर किया जाता है और तलवार की धार पर नृत्य करते हैं, और पगड़ियों को हवा में लहराकर फूल बनाते हैं कमल का, कांच के टुकड़ों पर किया जाता है, और गिलास व थाली इनके किनारों पर पैर की उंगलियों से नृत्य किया जाता है। ये इसके रूप है। और यह नृत्य एक नाटक है जिसमें कई प्रकार के प्रसंग होते हैं, जैसे बोरा बोरी, शंकरिया, सूरदास, लोड़ी वड़ी, डोकरी, बिक्काजी, बाघाजी, डोला मारू, ये इस नाटक के किरदार होते हैं। इस नृत्य के कलाकार रंगमंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते हैं। यह मूलतः मटका नृत्य था, किंतु भवाई जाति के लोगों द्वारा किए जाने वाला भवाई नृत्य कहलाया। भवाई जाति के द्वारा किया जाता है तो इसलिए इसको भवाई नाम पड़ गया इस नृत्य का। इस नृत्य के प्रवर्तक केकड़े निवासी बाघाजी व नागोजी जाट को माना जाता है। भवाई नृत्य के प्रवर्तक को केकड़ी के निवासी कौन है? बाघाजी और नागोजी जाट को माना जाता है, किंतु इसे विशिष्ट ख्याति भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक देवीलाल सांवर ने दयाराम भील के माध्यम से दिलवाई थी। और भवाई शैली में शांता गांधी द्वारा लिखे गए नाटक जसमा ओडन आम आदमी के संघर्ष की कथा है। जसमा ओडन क्या है? आम आदमी के संघर्ष की कथा है, को भारत के बिहार, ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों में मंचित किया जा चुका है। यह नृत्य राजस्थान के अलावा गुजरात में तुरी जाति के लोगों के द्वारा तथा मध्य प्रदेश में डाकली व पाट भवाई जाति के लोगों के द्वारा भी किया जाता है। इस नृत्य के विख्यात कलाकार कौन कौन हैं? एक तो रूप सिंह राठौड़ जयपुर के हैं, आकांक्षा पालीवाल अस्मिता काला जयपुर की बाल कलाकार हैं जिसने 111 घड़े सिर पर रखकर नृत्य अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज करवाया है। और कजली कुसुम द्रौपदी तारा शर्मा ये बाड़मेर की हैं, दयाराम भील उदयपुर के हैं, पुष्पा व्यास जोधपुर आदि की हैं। और रूप सिंह राठौड़ के नृत्य से प्रभावित होकर कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण की स्थापना की थी। अगला है व्यावसायिक नृत्य कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य। यह कच्ची घोड़ी शेखावटी क्षेत्र तथा कुचामन, परवसर, ढीडवाना आदि क्षेत्रों में विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें नर्तक बांस की बनी घोड़ियां अपने कमर में बांधकर दुल्हे का सावेश बनाकर तलवार हाथ में लेकर घोड़ी नचाते हुए नकली लड़ाई करते हुए युद्ध का सब प्रदर्शन करते हैं। इस कच्ची घोड़ी नृत्य में यह शेखावटी का प्रसिद्ध है। और तेरह ताली नृत्य राजस्थान में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बाबा रामदेव की आराधना में 13 ताली मंजीरों की 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, जो हाथ पैरों में इस तरह से बांधे जाते हैं, घुटनों पर सहायता से 13 तरह की भंगिमाओं के साथ किया जाता है, यानी 13 कलाएं इसमें दिखाई जाती है। नृत्य 13 ताली कहलाता है। इस तरह में इस नृत्य में 9 मंजीरे दाहिने पांव पर और 2 हाथ की कोहनी के ऊपर बांधकर एक दोनों हाथों में लेकर लय और ताल के साथ मंजीरों को टकराते हुए तथा सिर पर कांसे की थाली, चरखी, लोटा और इस पर जलता हुआ दीपक रखकर मुंह में नग्गी तलवार लेकर बैठे बैठे नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य में पुरुष मंजीरे, तानपुरे, चैतारा वाद्य यंत्रों के साथ संगत करते हैं। और इस नृत्य के विख्यात कलाकार कौन कौन है? 13 ताली नृत्य मांगीबाई, कमलदास, परमदास और लक्ष्मणदास, मोहिनी आदि है। मांगीबाई का जन्म चित्तौड़गढ़ जिले के बनिया ग्राम में हुआ था। सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। गरबा नृत्य महिलाओं के द्वारा नवरात्रों पर किया जाने वाला गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य, जो राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और वीर तेजाजी नृत्य वीर तेजाजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है, तेजाजी के आराधना में किया जाता है। यह नृत्य नाटक जिसमें पुरुष घोड़ी पर सवार होकर तलवार से युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए गले में सर्प डालकर छतरी व भाला हाथ में लेकर नृत्य करते हैं। धाड़ नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने हेतु किया जाने वाला नृत्य। खोड़िया या टूटिया नृत्य विवाह के अवसर पर बारात के चले जाने पर वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला सगुन नृत्य है। इसमें स्त्रियों के द्वारा पुरुषों का वेश बनाकर स्वांग किया जाता है। अगला है घूमर या घूमरा नृत्य है। वागड़ क्षेत्र के कुछ ब्राह्मण समुदाय द्वारा किया जाने वाला राज्य का एकमात्र शोक सूचक नृत्य है। जब इस समुदाय की कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसे पीहर ले जाकर सुहागिन की वस्त्रें पहनाई जाए, फिर वापस ससुराल लाया जाता है। उसके बाद मृतक को दाह संस्कार के लिए शमशान ले जाया जाता है।
कीलियो बारियो नृत्य है। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में विवाह के पश्चात पहली बार जामाता के ससुराल आने की खुशी में लड़की की माँ और उसके रिश्तेदार महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। अब अगला वीडियो होगा हमारा राजस्थान के लोकगीत व संगीत। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट जरूर से ज़रूर करें, याद करके करें कमेंट, मुझे मोटिवेशन देंगे।